Where? I gasped, tried to catch my breath. कहाँ? मैं हाँफने लगा, अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश करने लगा। I had 2 minutes left for my interview to start and I couldn't find the room. मेरा इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट बाकी थे और मुझे कमरा नहीं मिला। Lost. I stopped whoever I could in the confusing corridors of St. Stephen's College to ask for directions. हारकर मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज के भ्रमित करने वाले गलियारों में रास्ता पूछने के लिए जिसे भी रोक सकता था रोक लिया। मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर्ड मी। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैनी सिनिगर्ड। बहुतों ने हंसी उड़ाई। आई वंडर्ड वाई। मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। वेल नाउ आई नो माई असेंट। अच्छा, अब मुझे पता है मेरा लहजा। बैक इन 2004 माई इंग्लिश वॉज बिहारी। 2004 में मेरी अंग्रेजी बिहारी थी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक नाउ लाइक आई डिड बैक दैन। मैं अब उस तरह बात नहीं करना चाहता जैसे मैंने पहले किया। इट्स एम्बैरेसिंग। ये शर्मनाक है। इट वॉजंट इंग्लिश। यह अंग्रेजी नहीं थी। इट वॉज 90% बिहारी हिंदी मिक्सड with 10% really bad English. इसमें 90% बिहारी हिंदी और 10% बेहद खराब अंग्रेजी मिली हुई थी। For instance, this is what I had actually said. उदाहरण के लिए मैंने वास्तव में यही कहा था। कमटी रूम। बतलाइएगा ज़रा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ। मेरा खेल का कोटा है, किस तरफ है? If I start speaking the way I did in those days, you'll get a headache. अगर मैं वैसे ही बोलना शुरू कर दूं जैसा मैं उन दिनों बोलता था तो आपको सिर दर्द हो जाएगा। So I am going to say everything in English. इसलिए मैं सब कुछ अंग्रेजी में कहने जा रहा हूँ। Just imagine my words in Bhojpuri laced Hindi with the worst possible English thrown in. ज़रा कल्पना कीजिए कि मेरे शब्द भोजपुरी युक्त हिंदी में हैं, जिसमें सबसे खराब अंग्रेजी डाली गई है। Where are you from, man? said a boy with hair longer than most girls. तुम कहाँ से हो यार? एक लड़के ने कहा जिसके बाल ज्यादातर लड़कियों से लंबे हैं। मी माधव झा फ्रॉम डुमराव बिहार। मैं माधव झा डुमराव बिहार से हूँ। His friends laughed. उसके दोस्त हंसे। Over time, I learned that people often ask what they call a rhetorical question, something they ask just to make a point, not expecting an answer. समय के साथ मुझे पता चला कि लोग अक्सर कुछ ऐसा पूछते हैं जिसे वे बयानबाजी वाला प्रश्न कहते हैं। वे केवल अपनी बात कहने के लिए कुछ पूछते हैं, उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। Here, the point was to demonstrate that I was an alien amongst them. मुद्दा ये प्रदर्शित करना था कि मैं उनके बीच एक एलियन था। What are you interviewing for, peon? The long-haired boy said and laughed. आप किस लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, चपरासी? लंबे बालों वाले लड़के ने कहा और हंसा। I didn't know enough English back then to be offended. Also, I was in a hurry. You know where it is? I said instead, looking at his group of friends. उस समय मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी कि नाराज हो जाऊं।
इसके अलावा मैं जल्दी में था। आपको पता है वे कहाँ हैं? इसके बजाय मैंने उसके दोस्तों के समूह की ओर देखते हुए कहा। They all seemed to be the rich English types. वे सभी अमीर अंग्रेज किस्म के लोग थे। Another boy, short and fat, seemed to take pity on me and replied, Take a left at the corner of the Man Red building and you will find a sign for the committee room. अन्य लड़के छोटे और मोटे को मुझ पर दया आ गई और उसने उत्तर दिया, मुख्य लाल बिल्डिंग के कोने पर बाईं तरफ मुड़ें और आपको कमेटी कक्ष के लिए एक चिन्ह मिलेगा। थैंक यू, आई सैड। थैंक यू, मैंने कहा। दिस आई न्यू हाउ टू से इन इंग्लिश। यह मैं अंग्रेजी में कहना जानता था। कैन यू रीड द साइन इन इंग्लिश? द बॉय विद द लॉन्ग हेयर सैड। क्या आप अंग्रेजी में चिन्ह पढ़ सकते हैं? लंबे बालों वाले लड़के ने कहा। His friends told him to leave me alone. उसके दोस्तों ने उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। I followed the fat boy's instructions and ran toward the red building. मैंने मोटे लड़के के निर्देशों का पालन किया और लाल इमारत की ओर भागा।